अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज आपके सामने फेसबुक पे लाइव बुनियादी तौर पे आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए आया हूँ। मेरे इस डीडीसी इलेक्शन के अंदर जिस तरह से आप सारे लोगों ने मेरा साथ दिया, मेरे लिए दुआएं की, और मैंने सोशल मीडिया पे ही एक दिन लाइव वीडियो में आप लोगों से कुछ इमदाद की गुजारिश की थी। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे साथियों ने उसमें मेरा साथ भी दिया। मैं आप सारे लोगों का बहुत मशकूर हूँ। कल जो रिज़ल्ट आए हमारे डीडीसी इलेक्शन सागम ब्लॉक के, तो उसमें आखिरी बात यह है कि मैं उसमें इलेक्शन हारा, और अलायंस का कैंडिडेट जो था नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाता से, वो इलेक्शन जीते यहाँ से। मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम, हमारे साथियों की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद है, और उम्मीद करते हैं कि सागम ब्लॉक के लिए वो बेहतरी का काम करेंगे। और आज तक जिस तरह से आवाम जो है अदावत की सियासत में पिसती रही है, उम्मीद रखते हैं कि शायद उस तरह से काम नहीं होगा। और रियासत के अंदर जितने भी डीडीसी के लोग जीते हैं, उन तमाम साथियों को, तमाम लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो लोग नहीं जीत पाए हैं, उन लोगों को भी मुबारकबाद, और ढारस बंधाते हैं हम अपनी तरफ से कि हिम्मत रखिए, कोई मसला नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला, मैंने ऊपर लिखा है वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि अल्लाह तबारक व ताला ने शायद कुछ बेहतर सोचा हो हम सब के लिए, आप सब के लिए। तो मेरी तरफ से तमामी जीतने वाले साथियों को बहुत मुबारकबाद। और इनफैक्ट इन सब साथियों में सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, लेकिन मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा भाई वहीद परा साहब को, जो इस वक्त एक झूठे केस के तहत दिल्ली में जेल के अंदर बंद हैं। और जैसे ही उन्होंने फॉर्म भरा था, पुलिस उनको उठा के NIA उनको उठा के दिल्ली ले गई, और आज वो जेल के अंदर हैं, लेकिन लोगों ने उनका साथ दिया। 1000 वोट से जायद के साथ वो जीते। ये असल में सच्चाई की जीत है, और सच्चाई जीती है आज। कम अज़ कम, चलिए हम नहीं जीते, शायद हम इस काबिल नहीं थे, लेकिन कम अज़ कम जो लोग जीते हैं, हमारी तरफ से उन सबको मुबारकबाद है। हमारे ख़िलाफ़ मुझे इस चीज़ की खुशी है, अल्लाह तबारक व ताला का लाख लाख शुक्र है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं कोई बहुत वो हूँ, बहुत नेक इंसान हूँ। मैं बहुत हर कदम पे हज़ारों गुनाह करता हूँ, लेकिन अल्लाह का एहसान ये है कि मेरे रब का वसी एहसान व करम मुझ पे ये है कि हमेशा ही अल्लाह ने मुझे आज़माया है, और खुदा के फजल से मैंने आज़माइश अल्लाह की तरफ से जो आई है, मैंने उसको वेलकम किया है। कभी मैं भागा नहीं हूँ मैदान छोड़ के, और खुदा ने चाहा तो आज भी मैं मैदान छोड़ के नहीं भागा हूँ। कल हमारे रिज़ल्ट आए, और हमारी एक बहन है, वो अपने घर ले गए। तो उसके बाद आज सुबह से ही मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो हमें बहुत कम वक्त मिला काम करने का भी, हमें रोका गया। वो आप सारे लोगों से मैंने पिछली बार बातें भी शेयर की। मुझ पे जानलेवा हमला भी हुआ, मेरे साथियों ने मेरी जान बचा ली, और उसके बाद वो बहुत सारे ज़ख्मी हुए। कल एक हमारे दोस्त का, एक तरफ हमारा रिज़ल्ट था, और दूसरी तरफ उस हमारे भाई के नाक का ऑपरेशन था, जिसे बदमाशों ने बहुत बुरे तरीके से पीटा। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि वक्त के बादशाह हमारे ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ रहे थे। वक्त के बादशाह सलामत ने हमारे ख़िलाफ़ बहुत पैसे लगाने की कोशिश की, और पैसे लगाए भी। और हम जो हैं इलेक्शन किनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे, ये अलायंस का एक कैंडिडेट था। मैंने पहले ही मुबारकबाद दे दी है। मुझे उनके साथ कोई ज़ाती तौर पे किसी के साथ भी, जो बीजेपी के लोग हैं, कल वो भी कैंडिडेट हमारे साथ थे, मुझे ज़ाती तौर पे उनसे कोई शिकवा नहीं है। एंड मैंने उनको कल बताया कि जब हमारी बात हुई, तो मैंने कहा चौधरी साहब, मुझे आपसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन आपकी जो पार्टी है, जिस पर जमात के साथ आप हैं, बीजेपी के साथ, वो उस बीजेपी की पॉलिसीज़ के साथ हमें जो है बहुत दिक्कत है। तो आपसे गुजारिश ये है कि बहुत कुछ हुआ हमारे साथ, बहुत कुछ सिखाया हमें वक्त ने। आवाज़ की शिकायत कर रहे हैं आप, बहुत सारे लोग की आवाज़ नहीं आ रही। अब मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं है कि यहाँ पे नेटवर्क का शायद कुछ मसला हो। मैंने दूसरे एक दोस्त से, आवाज़ नहीं आ रही है, बहुत सारे लोग यही शिकायत कर रहे हैं। मैं कुछ इसको हिलाने की कोशिश करता हूँ, शायद थोड़ा मदद हो जाए। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोगों से रूबरू रहूँ, थोड़ी सी बात करूँ आपसे।
आवाज़ बहुत कम आ रही है, खालिद भुमला साहब लिख रहे हैं, लेकिन चलिए मैं देखता हूँ अगर कुछ हो पाता है। तो साथियों, अभी अल्लाह की मदद रही है हमारे साथ। मैं बस इसी चीज़ पे मेरा पुख्ता ईमान है कि मकरू व मकर अल्लाहु वल्लाहु खैरुल माकिरीन, मेरा रब जो है वो बेहतर फैसले करता है, बेशक इसमें कोई शक नहीं है, और ये हमारा ईमान है। जो मैं बादशाह सलामत की बात कर रहा था, बादशाह सलामत जो हैं उन्होंने बहुत पैसा खर्चा, और उनका रिजल्ट जिन लोगों ने हमारे खिलाफ ये सब किया, आज वो भी देखें सड़कों पे हैं। एक दिन हम सड़कों पे थे, रो रहे थे, पुलिस हमें पीट रही थी, लेकिन आज वो लोग हैं सड़कों पे और रो रहे हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल मैदान में ही सब कुछ सामने रखा हुआ है। बहरहाल हमारे हौसले नहीं टूटे, हम आज भी उसी तरह से मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। मैं सागम ब्लॉक के उन तमाम लोगों का बहुत मशकूर हूँ कि हमें जिन्होंने 1500 के करीब करीब वोट्स दिए, मैं उन सभी लोगों का बहुत मशकूर हूँ, उनकी फैमिलीज़ का बहुत मशकूर हूँ, उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका बहुत मशकूर हूँ, और जो लोग जिन्होंने हमें वोट नहीं किया, हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। और मैं वादा करता हूँ अपने साथियों समेत कि अल्लाह ने चाहा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन तमाम लोगों की बात की जाए, उनके मसाइल हल करने की कोशिश की जाए। तो आप सारे लोग उसी तरह से जुड़े रहिए और हमें दुआओं में याद रखिए। मैं कुछ दिन लग जाएंगे मुझे, थोड़ा सा लोगों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सागम ब्लॉक के अंदर 15 हलके हैं, तो इन 15 हलकों के अंदर जाना है, सारे लोगों का शुक्रिया अदा करना है। सागम ब्लॉक के जो लोग मुझे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत मशकूर हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथी कल से रो रहे थे, उनका बहुत बुरा हाल था, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें इतनी अड़चनों के बावजूद, बादशाहों की पूरी दौलत के लगने के बावजूद, पूरी बीजेपी और पूरी पॉलिटिकल पार्टीज़ और अलायंस, ये सारे लोगों की मुखालफत के बावजूद, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ही मंशूर था और लोगों में एक ही कैंपेन थी कि आप जिसको मर्जी वोट दे दो, लेकिन तालिब को मत वोट देना। तो ये सब चीज़ों के बावजूद अगर अल्लाह की ज़ात ने हमें मुकाबले में रखा, आप लोगों ने रिज़ल्ट देखे कि नहीं खुदा जानता है, लेकिन अगर बहुत सारे लास्ट 15 फेज़ थे और 14 फेज़ तक अगर हम दूसरे नंबर पे चले, कई बार एक नंबर पे भी आए, तो ये हमारे लिए बड़ी जीत है। और बहुत सारे, और रात को एक कश्मीरी बिरादरी के एक शख्स ने मुझे फ़ोन किया और कहा कि तालिब आप इस बच्चे से बात करें, ये खाना नहीं खा रहा है। तो ये हमारी जीत है असल में। और आज हम कांडीवारा गांव में गए हुए थे, तो वहाँ पे एक बहन है जिन्होंने रात को खाना नहीं खाया। बेसिकली ये जीत है, और यही जीत हम चाहते थे कि लोग अच्छे तरीके से जुड़े, लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। वो लोग जो जीते हैं वो तो है ही हैं, जो मेरे खिलाफ जीते हैं उनका भी मुझे एहतराम, और उम्मीद करते हैं कि वो लोगों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और आप सारे लोगों से मेरी इल्तिजा है कि आप हमें दुआओं में याद रखिए, और अल्लाह तबारक व ताला ने चाहा तो मज़ीद दुआ कीजिए कि हम लोगों के लिए बेहतरी के लिए काम कर पाएँ। और मेरी तमाम रियासत के अंदर जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश है कि कहीं पे भी आपके पास पड़ोस में जंगलात डिपार्टमेंट की तरफ से अगर किसी खाना बदोश पे जुल्म होता है, जम्मू के अंदर में आरएसएस बीजेपी की तरफ से किसी मुसलमान पे जुल्म होता है, या किसी भी इलाके के अंदर कश्मीर में किसी इंतज़ामिया या किसी ताकतवर की तरफ से किसी मजलूम या गुरबा पे जुल्म होता है, तो प्लीज़ आप भी आवाज़ उठाइए और हमें भी बताइए, ताकि हम उनकी आवाज़ बन पाएँ। इलेक्शन जीतना ये बड़ी बात नहीं है, आप लोगों की आवाज़ बनते हैं, मेरे हिसाब से यही बड़ी बात है। मेरा काम सवाल उठाना है, मैं हमेशा उठाता रहूँगा। इलेक्शन जीतना ना जीतना ये मेरे लिए कोई मकसद नहीं, और लोगों का फ़ैसला है, खुदा का फ़ैसला जो है, लोगों का फ़ैसला खुदा का फ़ैसला ही होता है। लोगों ने मुनासिब समझा, जितना समझा उतना हमारा साथ दिया। जिन लोगों को मुनासिब समझा उनको मौका मिला, उनको बहुत मुबारक। तो आइंदा अल्लाह ने चाहा तो आपके साथ बीच बीच में वक्तन फ़वक्तन बात होती रहेगी। अपनी दुआओं में याद रखिए। आप सारे लोगों ने बहुत दुआएं की, बहुत आप परेशान रहे, और मैं आज लाइव इसलिए आया कि कम अज़ कम आप लोगों को ये चीज़ क्लियर कर दूं। और मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बहुत परेशान हैं, इनके लिए भी दुआ कीजिए। और मैं ज़ाती तौर पे तो परेशान नहीं हूँ, क्योंकि मैं परेशान उस वक्त नहीं हुआ था जब जेल में मुझे पीटा जा रहा था, लेकिन बावजूद उस सब चीज़ों के ये एक परेशानी तो रहती ही है। बहरहाल मैं सीधी सी बात करना जानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। खुदा आप सबको खुदा